क्या आपको मालूम था कि हॉस्पिटेशन आपकी मदद कर सकता है जॉब ढूंढने में, वीज़ा टू जर्मनी पाने में और एफएसपी और केपी की तैयारी करने में? मालूम था आपको? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वापस आपका चैनल पे। नहीं मालूम था तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नई वीडियो में आपका स्वागत है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स लर्न। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, एफएसपी और एप्रोवेशन ज़रूरी नहीं है हॉस्पिटेशन को अप्लाई करने के लिए। आप दुनिया में कहीं से भी पढ़े हुए हो, हॉस्पिटेशन के लिए अप्लाई करने को सिर्फ और सिर्फ रेकमेंडेबल है कि आप मिनिमम B1 जर्मन सीख चुके हो। ऑल्दो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं C1 तक सीख कर गया था। क्यों? समझ बेहतर आता है C1 तक अगर आप सीख चुके हो तो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी, लोगों से बात करना, लर्निंग प्रोसेस बेटर हो चुका होता है। तो मिनिमम जर्मन की भाषा सीख कर ही हॉस्पिटेशन के लिए जाएं, ये मेरा रिकमेंडेशन। पर कागज़ पे जर्मन लॉ में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आपको अप्रोवेशन चाहिए या फास्ट ट्रैक प्रूफिंग दिया होना चाहिए, सिर्फ तभी जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे इस वीडियो में नेक्स्ट भाग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि लगातार मुझसे पूछे जाते हैं हॉस्पिटेशन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो ये हुआ कि कितनी देर के लिए अप्लाई की जा सकती है हॉस्पिटेशन। तो जो देखिए, इसके लिए जवाब है 1 दिन से लेकर अप टू 3 मंथ्स तक आप हॉस्पिटेशन को अप्लाई कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट में अंडर 1 शेफ आर्ट्स और शेफ एर्ट्सटिन। मेरे केस में मैंने 3 हॉस्पिटेशंस 2 मंथ्स ईच, मतलब टोटल ऑफ 6 मंथ्स के लिए अप्लाई किया था। और मेरा गोल था कि मैं एक ही शहर में वो पाऊँ। जब मुझे वो मिल गई थी तो मैं हॉस्पिटेशन के लिए चला गया। पहले ही महीने में मुझे शेफ आर्ट्स ने इंटरव्यू के लिए बुलाया और मुझे जॉब ऑफर कर दी। तो ये हर एक के साथ नहीं होता, लक की बात भी होती है। बट वक्त के लिए अगर सिर्फ बात की जाए तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी देर के लिए हॉस्पिटेशन करना चाहते हैं, कितना वक्त आप साथ लेकर आए हैं, कौन से वीज़ा के साथ आए, कितने पैसे आपके पास अवेलेबल हैं और कितनी जल्दी है आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करने में, या किस रास्ते पे आप हैं। उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर के लिए हॉस्पिटेशन चुनें। मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा वक्त आप चुन सकें हॉस्पिटेशन में, उतना बेहतर है। नेक्स्ट सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या हॉस्पिटेशन पेड होती है? नहीं, ना ही आपको हॉस्पिटेशन करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ना ही आपसे पैसे लिए जाते हैं। ये एक मुफ्त सेवा की तरफ देखा जा सकता है। आप ये देखिए कि गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। आप वहाँ जाएंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और उन लोगों को दिखाएंगे कि आप अच्छे डॉक्टर क्यों हैं और क्या सीख सकते हैं और आपका इंटरेस्ट कहाँ है। उन डॉक्टरों के लिए देखा जाए तो आप एक फॉरेन डॉक्टर हैं जो मेहनत कर कर उनके हॉस्पिटल में आए नौकरी लेने के लिए, क्योंकि उनके पास अपने डॉक्टर नहीं है तो उनको नए डॉक्टर चाहिए ना। तो अगर आप मोटिवेशन शो कर रहे हो और लैंग्वेज जानते हो तो चांस है कि आपको वो जॉब ऑफर भी उसी टाइम हॉस्पिटेशन में कर दें। सो लाइक आई सेड, गिव एंड टेक, बट इट्स नॉट पेड। ना ही आपको सैलरी दी जाती है, ना ही आपसे फीस ली जाती है हॉस्पिटेशन करने के लिए। अगला सवाल ये हुआ कि जी हॉस्पिटेशन में मुझे प्रोवाइड क्या किया जाएगा? क्या रहना, खाना, कपड़े सब इंक्लूडेड है? इसका 2 भाग में आंसर दिया जा सकता है। ना तो वो आपको सैलरी दे रहे हैं जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया, ना आपसे वो फीस ले रहे हैं, पर वो आपको वाइट एप्रन या वो जो डॉक्टर का जो कोट होता है वो प्रोवाइड करेंगे, नेम टैग प्रोवाइड करेंगे, एक कार्ड प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप पैसे भर के कैंटीन में खाना खरीद सकते हैं। उसमें पैसे डलवाने का कर्तव्य है आपका। तो मुफ्त में खाना नहीं दे रहे आपको, बट कैंटीन प्रोवाइड हो रही है जहाँ पर आपको ज़्यादा दूर जाके खाने की ज़रूरत नहीं है। उस कैंटीन में भी खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका मन ना करे, बट खाना काफ़ी पौष्टिक मिलता है। और जब आप अपने डिपार्टमेंट के कॉलीग्स के साथ खाना खाने साथ में जाएंगे तो वो सब भी वहीं खा रहे होंगे तो आप भी खा लेंगे। और जो खाना वहाँ का होता है वो एक तो हेल्दी भी होता है और रिड्यूस प्राइस पे भी मिलता है। तो अगर एक एवरेज मील की बात करी जाए तो 3 से 4 यूरो के अंदर आपको अच्छा खासा खाना विद सैलड एंड ड्रिंक प्राप्त हो सकता है अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर अपने हॉस्पिटल की कैंटीन में खा रहे हैं। रहने का इंतज़ाम जनरली नहीं करते वो लोग आपके लिए। आप पूछ सकते हैं, हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्पिटल थोड़े अलग रूल्स के साथ चलता है। मेरे एक्सपीरियंस में नहीं ऑफर हुआ था अकोमोडेशन, तो मुझे अकोमोडेशन खुद अरेंज करना पड़ा था, जिसके लिए थोड़ी अपनी मेहनत और मशक्क़त करनी ज़रूरी है। क्योंकि आपको सुबह वहाँ 7 बजे पहुँचना है और आप 5 बजे फ्री होगे, पूरा दिन लगाओगे अस्पताल के डिपार्टमेंट में हॉस्पिटेशन करते हुए, जस्ट लाइक अ डॉक्टर इन इंडिया। तो घर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप हॉस्पिटेशन 2-3 करना चाहते हैं, एक नहीं तो एक ही अस्पताल में ले, ताकि आपको बार बार उसके लिए घर ना बदलना पड़े कि अगर दूसरे शहर में जाकर हॉस्पिटेशन करनी है तो वहाँ अकोमोडेशन ढूंढो। तो इससे बेटर ये है कि एक लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटेशन चुनो एक अस्पताल में 2-3 डिपार्टमेंट्स में एक साथ, एक के बाद एक, ताकि आपको एक रेंज ऑफ एक्सपीरियंस मिल सके। प्लस अपार्टमेंट एक लंबे वक्त के लिए हायर करना ज़्यादा आसान है। आपको आसानी से अपार्टमेंट सस्ते प्राइस में 500 से 600 यूरो के बीच में पर मंथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स मिल सकता है। 1-2 महीने के लिए आओगे तो लोग भी प्रेफर नहीं करते, यार आज ढूंढा फिर दूसरे ढूंढते रहो, नहीं देते। फिर आपको महंगे ऑप्शन पे जाना पड़ता है, होटल में रहना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है। इट्स नॉट आइडियल, बट आप लाइक आई सेड पूछ सकते हैं। कई अस्पताल वाले लोग प्रोवाइड कर देते हैं आपको एक छोटे चार्ज के लिए, अगर उनके पास कैपेसिटी हुई तो।
अगला सवाल ये बनता है कि जी मतलब रोहित ये तो बताओ फायदा क्या है मेरे लिए हॉस्पिटेशन करने का? आप बोले जा रहे हो हॉस्पिटेशन करो करो करो, क्यों करूं मैं? देखिए हॉस्पिटेशन से ना मेरा जो फ़ायदा हुआ था, मैं अपने एक्सपीरियंस का बताता हूँ। जो मेरा फ़ायदा हुआ था वो ये था कि पहली बात तो मैं डायरेक्टली एक जर्मन हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस गेन कर पाया। नर्सेज, डॉक्टर्स, सर्जन, पेशेंट्स के रिकॉर्ड सब कुछ मेरे पास अवेलेबल था, तो मेरी लर्निंग 2 गुना 3 गुना 10 गुना तेज़ हो गई। ये देखने को कि क्या भाई जनरल सर्जरी मेरे लिए अच्छा है या हार्ट सर्जरी अच्छा है, मेरे को सर्जरी में इंटरेस्ट था, या न्यूरो सर्जरी अच्छा है, किस सर्जरी के डिपार्टमेंट में मैं शौक से काम करना चाहूँगा। तो मैंने वो एक ट्रायल पीरियड की तरह भी एक देखा। ये भी देखने की सोचा कि यार इतने हाई लेवल पे यूनिवर्सिटी क्लिनिक में जा रहा हूँ जहाँ रिसर्च और ये सब भी आपसे करवाएंगे, लंबे लंबे वर्क आवर्स होंगे, इज़ इट रियली फॉर मी? क्या मैं इन लोगों के साथ 8 से 10 से 12 घंटे हर दिन बिताना चाहूँगा? तो वो भी देखना मेरे लिए एक और तरीका था। हॉस्पिटेशन के द्वारा मैं ये देख पाया। और तीसरा, जो एग्ज़ाम्स मैंने देने थे, मैं बिना एग्ज़ाम्स एफएसपी और केपी दिए बिना हॉस्पिटेशन स्टार्ट किया था, और मेरा गोल यही था कि मैं उससे सीखूं हिस्ट्री लेना, पेशेंट से बात करना। तो वो मैंने किया हॉस्पिटेशन के अंदर, जिसके वजह से मुझे कोई एफएसपी या केपी का प्रिपरेशन कोर्स ही ज्वाइन नहीं करना पड़ा। अब जितने लोगों को मैं जानता हूँ उन सब ने ज्वाइन किया था, सिवाय मेरे। 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार यूरो देने को लोग तैयार भी हो जाते हैं एक कोर्स के लिए, जो कि मेरे हिसाब से हॉस्पिटेशन करने से काफ़ी अच्छे से आप सीख सकते हैं। जो एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस होता है जो आप डॉक्टर से बात करके, शेफ से बात करके गेन करते हैं, वो बड़ा वैल्यूबल होता है। तो हर डिपार्टमेंट में जैसे मैं गया, इवन दो मुझे फर्स्ट डिपार्टमेंट में ऑफर हो गई थी जॉब, मैंने तब भी बाकी वाले डिपार्टमेंट्स के शेफ से इंटरव्यू मांगा, सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे सवाल पूछते हैं वो, क्या इंटरव्यू में प्रिपरेशन करके जाना होता है। तो मैंने गलतियाँ भी वहाँ बहुत की, तो उससे मैं सीखा भी बहुत। और क्योंकि मैं जब वो सब सीख गया, मैंने वो सब गलतियां कर ली, तो आपको वो सब गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको अपनी गलतियों से सिखा सकता हूँ लेसन्स जो मैंने सीखे, ताकि आपके लिए वो काम करें। बड़ी कमाल की फ्री रिसोर्स है यार, उसको मैं यूज़ किया, इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो आपको कोई रीज़न मिलता है कि आप वो ना करें तो मुझे लिख के बताओ नीचे कमेंट में, मैं जवाब दूंगा। डिस्कशन शुरू करते हैं ना यार। मैंने आपको पॉइंट्स दिए कि हॉस्पिटेशन क्यों करनी चाहिए। अब आपके दिमाग में कोई दुविधा है, कोई डाउट है, तो नीचे लिखो, लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन। चलो ठीक है रोहित, तुमने बताया क्लिनिकल नॉलेज मिल जाती है, वीज़ा का भी कुछ बताओ यार। मैं शुरू में बोला था कि यार वीज़ा में भी मदद मिलती है, कैसे मिलेगी वीज़ा में मदद? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड। देखिए वीज़ा के लिए ना आपको शो करना होता है कि आप जो वीज़ा ले रहे हैं, चाहे तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीज़ा है, चाहे जॉब सीकर वीज़ा, कोई भी लॉन्ग टर्म वीज़ा है, तो आपको वहाँ शो करना होता है कि आपका प्लान क्या है आगे। तो चलिए ठीक है, लैंग्वेज कोर्स देखने जा रहे हैं आप, एफएसपी के कोर्स प्रिपेयर करने वाले हैं, दैट्स वन पर्पस। बट उसके लिए आपको फिर स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, और स्टूडेंट वीज़ा के अंदर सरदर्दी बहुत होती है, बहुत पैसे लेके जाने पड़ते हैं यार। तो मैंने इंस्टेड ऑफ साइनिंग अप फॉर अ कोर्स जिसके लिए वेटिंग पीरियड थे साल 2-2 साल के, मैंने हॉस्पिटेशन कर ली। अब हॉस्पिटेशन की जब कॉन्फर्मेशन मेरे पास आई, वो खत लेकर मैं वीज़ा के इंटरव्यू में गया। मुझसे पहले एक इंडियन ने बात करी, फिर एक जर्मन लेडी ने बात करी, और दोनों बड़े इंप्रेस हो गए कि अरे यार आपको तो इतना कुछ पता है, आप तो प्रिपरेशन करके जा रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल करके जा रहा हूँ, देखो मेरा प्लान है हॉस्पिटेशन करने का, इससे मेरी प्रिपरेशन भी हो जाएगी एफएसपी केपी की, इससे मैं कॉन्टैक्ट में भी आ जाऊँगा पोटेंशियल जॉब एम्प्लॉयर के। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये देखिए पुख्ते लेटर है, वीज़ा दीजिए। उन्होंने दे दिया वीज़ा। सच बता रहा हूँ, कोई इसमें गलत बात नहीं कह रहा मैं। तो वीज़ा मिलने के लिए भी आसानी हो जाती है अगर आपके पास हॉस्पिटेशन की कॉन्फर्मेशन हो तो। अब बताओ कोई रीज़न बचा कि आप हॉस्पिटेशन ना करो? मेरे हिसाब से तो नहीं। इतने प्रूवन बेनिफिट्स के साथ हॉस्पिटेशन के कैसे करें अप्लाई रोहित हॉस्पिटेशन के लिए? वीडियो क्यों नहीं बनाते उस पर तुम? दोस्त बना रखी है मैंने वीडियो, उसको तो मैं लिंक करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि हॉस्पिटेशन के लिए आपको क्या क्या दिमाग में रखना है, ब्रीफ में सब कुछ बताऊंगा। बट अगर आपको डिटेल में सब कुछ जानना है तो एक और लिंक नीचे दे रखा है एक कोर्स का। मेरे हिसाब से तो इससे बेटर आपको कोई रिसोर्स नहीं मिल सकती हॉस्पिटेशन के लिए। हॉस्पिटेशन को अगर अप्लाई करना है ना, क्या ड्रामा है, क्या क्या उसके लिए आपको चाहिए, कौन कौन से लेटर चाहिए, कैसे अरेंज करें, कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, वो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सीवी का टेम्पलेट भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ मुफ्त में, कि यार देख लो, ऐसे सीवी बना लो। अब अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए मुझसे, अच्छी तरीके से हर चीज़ सिस्टमाइज आपको प्रोवाइड की जाए, आई बिलीव कि वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ इन अ कोर्स। अब वो कोर्स को आप फॉलो कैसे करोगे? वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं यार, ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लस अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लस आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ कैसे बनाना है, कहाँ देखना है, क्यों देखना है, कैसे डिटेल निकालें, इंटरनेट में कहाँ रिसर्च करें, सीवी कैसे बनाएं, कवर लेटर कैसे बनाएं, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन टू यू इन दैट कोर्स। आई बिलीव इट इज़ वेरी गुड वैल्यू। अगर आपको भी ऐसे लगे, join the course. Let's revise.
तो आपने ये सीखा कि यार हॉस्पिटेशन आपको वीज़ा लेने के लिए मदद कर सकता है, हॉस्पिटेशन आपको पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के कॉन्टैक्ट में भी लाता है, हॉस्पिटेशन से आपको केपी और एफएसपी की प्रिपरेशन करने को भी मिल जाती है इन अ वेरी वेरी गुड सिस्टमाइज्ड एंड क्लिनिकल सेटिंग। पेशेंट के रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, बाकी लोग कैसे हिस्ट्री लेते हैं ये देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं ये करने को मिलेगा, और प्रैक्टिस करने को मिलेगा। यार 100-150 पेशेंट होंगे आपके वार्ड में, जाओ बात करो सबसे, गलती भी करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये तो सबसे कमाल बात है। आप तो वहाँ पर एक गेस्ट डॉक्टर की तरह आए हॉस्पिटेशन करने, सो देयर इज नो लाइबिलिटी ऑन यू अगर आपने गलत भी बोल दिया तो। सो डोंट वरी, तो ये भी आपको करने को मिल जाता है हॉस्पिटेशन। एंड फाइनली आपको क्योंकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के कॉन्टैक्ट में भी लाता है हॉस्पिटेशन, तो आपको जॉब ऑफर मिलने का भी फटाफट चांस मिल जाता है, विच मीन्स कि आपकी अप्रोवेशन, बेरूफ अलाउडनेस, जो भी आगे प्रोसेस आपका चलने वाला है वो फास्टर चलता है क्योंकि आपके पास जॉब ऑफर है यार। तो एंड में तो आप जॉब ही करने जा रहे हो ना, पीजी मतलब जॉब, तो पीजी आपको ढूंढनी है, पीजी मिल गई फटाफट अगर आपके मनपसंद डिपार्टमेंट में, उससे बेहतर क्या हो सकता है यार। क्या उस पर उसकी वैल्यू, उस पर कोई नंबर लगाया जा सकता है? आई थिंक इट्स इनवैल्यूएबल। और अगर कोई भी रिसोर्स आपको ये हेल्प करे कि आपको जॉब मिल जाए और ये सिखाए कि यार जॉब के लिए मुझे इंटरव्यू में क्या करना है, सीवी कैसे बनाने, कवर लेटर कैसे बनाने, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, आई थिंक इट्स इनवैल्यूएबल। मेरे पास अगर ये सब अवेलेबल होता मैं तो फटाफट ले लेता यार। तो ये तो ही कहानी यहाँ तक की। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक पे हिट करना, और अगर नए हो यहाँ पे तो सब्सक्राइब को हिट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को जरूर चेकआउट करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, alles Gute।